विद्यार्थियों, हमने आपके लिए समष्टि से संबंधित विभिन्न लक्षण पढ़ाए थे और उनमें से दो लक्षण हो रहे हैं। समष्टि प्रकीर्णन, जिसे पॉपुलेशन डिस्पर्सन बोलते हैं, और दूसरा है समष्टि वितरण, पॉपुलेशन डिस्पर्सन। ध्यान रखिए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे वितरण को अगर हम देखते हैं, समष्टि वितरण को, किसी स्थान विशेष पर कोई समष्टि किस प्रकार से व्यवस्थित है उसे हम क्या कहते हैं? समष्टि वितरण कहते हैं। जबकि समष्टि प्रकीर्णन, समष्टि प्रकीर्णन से मतलब है एक समष्टि किस तरीके से फैली हुई है, फैलाव है, वो समष्टि की आकार, घनत्व, आकृति को व संख्या को प्रभावित करता है। एक समष्टि किस तरीके से फैली हुई है, फैलाव उसका, डिस्पर्सन। तो एक तो फैलाव है और एक व्यवस्था है। इन दोनों को टर्मों को हम समझेंगे, समझ लेंगे। अब ये तीन प्रकार की रहती है समष्टि प्रकीर्णन। इन्हें हम तीन अवस्थाओं में पढ़ते हैं। नंबर एक है बहिर्प्रवसन, बहिर्प्रवसन जिसे इमिग्रेशन कहते हैं या स्वदेश त्याग कहते हैं। और दूसरा नंबर है अंतःप्रवसन, इमिग्रेशन जिसे देशांतर कहते हैं। और तीसरा है प्रवसन, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, पलायन कहते हैं। अब इनमें अंतर समझ लो और इसके उदाहरण समझ लो, और ये क्या प्रक्रिया है इसे समझ लो। देखो बच्चों, बहिर्प्रवसन उसे कहते हैं जब कोई समष्टि है जिसमें एक तरीके से कुछ सदस्य जाकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। कहने का मतलब है एक समष्टि से कुछ सदस्य अगर चले जाएं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहिर्प्रवसन या स्वदेश त्याग कहते हैं। ध्यान रखें, यहाँ EMI रखे हुए इमिग्रेशन है और यहाँ इमिग्रेशन है, अंतःप्रवसन। जबकि अंतःप्रवसन में किसी समष्टि में एक जाति के, मतलब उसी जाति के कुछ सदस्य आकर जुड़ जाते हैं, उस स्थान पर आकर बस जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अंतःप्रवसन। तो इसका मतलब है बहिर्प्रवसन और अंतःप्रवसन एक दिशीय प्रक्रिया है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही दिशा में होता है। जबकि प्रवसन में क्या होता है, यदि कोई जीव किसी समष्टि से कुछ समय के लिए बाहर जाता है और कुछ अंतराल के बाद वापस उसी में आ जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम प्रवसन कहते हैं। और प्रवसन वास्तव में द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल। अब हम इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि बहिर्प्रवसन में कोई भी समष्टि के सदस्य किसी अन्य स्थान पर क्यों जाते हैं। ध्यान रखिए, ये इसलिए जाते हैं कि समष्टि में अगर सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो गई है, उनका घनत्व ज़्यादा हो गया है, तो संसाधनों की कमी आती है, और संसाधनों की कमी के कारण वो एक दूसरी जगह, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ एक तरीके से हमें उचित संसाधन उपस्थित हों, तथा ऐसे स्थानों पर बसते हैं जहाँ पूर्व में कोई जाति विलुप्त हो गई थी, जो बस नहीं पाई थी, ऐसे स्थानों पर, अनुपयुक्त स्थानों पर बस जाते जाते। तो कहने का मतलब है, और इससे लाभ क्या रहता है? इससे यह रहता है कि समष्टि में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो कम होती है और संसाधनों की उपलब्धता अन्य सदस्यों के लिए बढ़ जाती है। जैसे मधुमक्खियों की स्वार्मिक गति, मधुमक्खियों की जो स्वार्मिक गति होती है वो ये होती है, स्वार्मिक से मतलब है समूह में जाती है जब वो। आनुवंशिक विषमयुगल, ध्यान रखनी है, जब एक समष्टि एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो वहाँ के वातावरण के अनुसार वो अनुकूलित होती है, जिससे आनुवंशिक विषमयुग्म पैदा होते हैं, जेनेटिक हेटेरोजाइगस उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब है जो नई जातियों की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर हम ये देखें अंतःप्रवसन, अंतःप्रवसन जिसे इमिग्रेशन कहते हैं, देशांतर, यहाँ स्वदेश त्याग था या देशांतर है, देशांतर गमन। अब अंतःप्रवसन में क्या होता है बच्चों? दूसरे नंबर पर यहाँ किसी समष्टि में कोई नए सदस्य आकर जुड़ेंगे। पहले से कोई समष्टि है तो उस जगह पर ये आएंगे, तो ध्यान रखनी है, इस स्थान पर ये क्या कर सकते हैं? पहले से कोई जाति ने कोई स्थान घेर रखा है, उस स्थान पर ये आते हैं, या फिर किसी अनघेरे स्थान पर, अनऑक्यूपाइड, जहाँ कोई नहीं है, उस जगह को ये घेर लेते हैं। तो अंतःप्रवसन का मतलब है एक पहले से कोई समष्टि है, उस समष्टि में अन्य सदस्य आकर जुड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस स्थान पर जो जलवायु परिवर्तनों के कारण संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे अन्य सदस्य उस जगह आते हैं, अंतःप्रवसन होता है।
अब अगर हम प्रवसन को देखें तो प्रवसन एक घड़ी के पेंडुलम की तरह है, कुछ समय बाद इधर जाएगा अपनी जगह पर आ जाएगा, कुछ समय इधर जाएगा फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ अंतराल के बाद जीव एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और कुछ समय के बाद वो आ जाता है। जैसे हम देखें साइबेरियन सारस है जो कि केवलादेव घड़ी में जनवरी में आता है और मार्च में चला जाता है। इसका मतलब ये दो दिवसीय है, एक बार आता है फिर चला जाता है, स्थायी नहीं रहता है वहां पर। और इसी तरीके से प्लवक है, प्लैंकटन है, पानी में पाए जाने वाले। प्रकाश की उपस्थिति में वो ऊपर तली पर आ जाते हैं, जबकि रात में अंधेरे में क्या रहते हैं वो एक तरीके से जो पानी रहता है उसके पर्दे में चले जाते हैं, नीचे की तले की ओर चले जाते हैं और दिन में सतह की ओर आ जाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये भी कैसी करती है, माइग्रेशन है, द्विदिशीय कुछ समय के लिए होता है। इसमें उदाहरण अगर देखेंगे तो स्तनी, पक्षी, मछलियां किसमें प्रवसन या पलायन में। ध्यान रखिए कि दो नाम है, बाह्य प्रवसन को स्वदेशिता कहते हैं, अंतर प्रवसन को देशांतरगमन और प्रवसन को पलायन कहते हैं। पलायन को माइग्रेशन, अंतर प्रवसन को इमिग्रेशन है और ये इमिग्रेशन है, ध्यान रखना। अब अगर हम ये देखें समष्टि वितरण भी कई प्रकार का होता है, मूलतः यहाँ पे हमने 3 प्रकार दिए हैं। देखो समष्टि वितरण से मतलब है समष्टि के सदस्य किस तरीके से व्यवस्थित है किसी स्थान पर। तो ध्यान रखनी है, जैसे खेत, मानव के द्वारा बनाए गए खेत, उनमें समान प्रकार से रेगुलर, कहने का मतलब है एक यूनिफॉर्म रूप से क्या है वितरित है समष्टि, निश्चित अंतराल के बाद व्यवस्थित तरीके से। जबकि अनियमित तरीका से रैंडम, देखो ये रेगुलर है, रैंडम है, इधर उधर कहीं भी रह सकते हैं समष्टि के सदस्य। जबकि सामूहिक, जिसे क्लम्प कहते हैं, क्लम्प ग्रुपों में बने समष्टि ग्रुप बना रही है। तो 3 प्रकार है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, रेगुलर, रैंडम और क्लम्प। अब इसके अलावा भी कुछ अन्य रूप भी देखने को मिलेंगे, जैसे रैंडम एसोसिएशन। एसोसिएशन से मतलब है दो समष्टियां साथ साथ रह रही है, देखो रैंडमली उल्टा सीधा क्रम है इनका। एक है पॉजिटिव एसोसिएशन, एक है नेगेटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव में ऐसा रहेगा जो ग्रुप बनेंगे उनमें दो जब समष्टियां होंगी समूह में, जबकि नेगेटिव में ग्रुप तो होंगे लेकिन ग्रुप अलग अलग समष्टियों के होंगे। ये है। तो बच्चों आपने ये समझा, एक तो समष्टि प्रकीर्णन और समष्टि वितरण, ये 2 शब्दावली समझी, इनके प्रकार समझे। तो इससे ये इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।